हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरे ब्लॉग में आप लोग को तहे दिल से स्वागत है गाइस। तो आज है मंगलवार और 8 तारीख है। कल है था एकादशी का पारण। तो हाँ गाइस, पारण में एक बात हम आप लोग से पूछ रहे हैं कि कल दिया हुआ था दाख का पारण। तो दाख किसे कहते हैं, हमारा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दाख किसे कहते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि दाख का मतलब क्या होता है। तो चलिए, एक हमारा प्रश्न का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। तो और आज फिर मंगलवार है, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, तो ये सब हुआ है। तो सुंदरकांड में गई इतना माने स्पष्ट बात लिखा हुआ है कि आप लोग सुनिएगा ना तो हैरान हो जाइएगा। सुंदरकांड पढ़ने के लिए तो सब लोग पढ़ता है, लेकिन समझना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हनुमान जी गए थे लंका में, तो लंका जाने के समय भी हनुमान जी को बहुत कष्ट हुआ था। वो उनको जाने के लिए मैंने इतना रावण रखवाला रख दिया था, इतना रावण रखवाला रख दिया था कि वहाँ कोई जा नहीं पा रहा था। तो लंकिनी निशाचर जो थी, वो क्या हुआ ना कि वो माने एक अथी का रास्ता था, जो क्या बताते हैं, समुद्र का था। तो समुद्र में निशाचरी जो थी एकदम विराट रूप में रहती थी। तो उसको देख के मैंने इतना बड़ा, हनुमान जी इतना छोटा तो हो जाती थी, डबल ट्रिपल हो जाती थी। हनुमान जी सोचे हम जाए कैसे। तो मैंने हनुमान जी तो कभी आप लोग तो देखे होंगे रामायण में, लेकिन हमको रामायण वाला बात याद नहीं है उतना, हम आज पढ़े हैं इसके बारे में आप लोग को बता रहे हैं। तो हनुमान जी क्या हुआ ना कि इतना छोटा मक्खी का भेष, माछी का जो होता है ना, माछी मक्खी, उसका भेष पकड़ के उसके मुंह में घुस गए। इतना बड़ा वो थी ना कि उसका मुंह ही इतना बड़ा था। निकल गए बाहर और चले गए लंका में। लंका में जब गए ना, तभी विभीषण देख रहे हैं कि चारों ओर ही सोना का घर है, कोई यहाँ सब राक्षस दुनिया दिखाई दे रहा है, कहीं यहाँ किसी के दरवाजे कुछ नहीं है। तो उनको दिखते दिखते एक देखा कि एक घर है जिसके आगे में तुलसी जी का वृक्ष लगा हुआ था। तो तुलसी जी का वृक्ष लगा हुआ था ना, तो वो सोचे कि यहाँ तुलसी जी का मतलब कि भक्त, तो यहाँ ज़रूर किसी का भक्त है। इसीलिए आप लोग ना सब आदमी दूर अपने दरवाजे पे तुलसी जी का लगा लीजिएगा पेड़, क्योंकि तुलसी से ही पता चलता है कि ये भक्ति घर है। असल में पूजा हम हिंदू शास्त्र में जो है, तुलसी का पूजा हम लोग करते हैं डेली, सिर्फ संडे और क्या बोलते हैं ट्यूसडे छोड़ के बाकी दिन करते हैं। अब गाइस देखिए ना, एक बात और आप लोग से पूछना था कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उतना शास्त्र हम पढ़े नहीं हैं अभी जो हमको पूरा ज्ञान हो गया है। तो कोई कहता है कि एकादशी के दिन उसमें लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान रहते हैं, तो जल नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर द्वादशी को भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इसका नियम हमको बता दीजिएगा, हम तो कि क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। अब एकादशी के दिन कोई कहता है कि नहीं चढ़ाना चाहिए, एकादशी के दिन चढ़ाना चाहिए द्वादशी। प्रेमानंद बोल रहे थे कि एकादशी को चढ़ाना चाहिए, द्वादशी को नहीं चढ़ाना चाहिए। और कोई बोल रहा था, एक आदमी के और किसी के सुने हैं कि एकादशी को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये हम दुविधा में पड़ गए अब कि एकादशी को प्रेमानंद बोलते हैं चढ़ाने के लिए और द्वादशी के बोलते हैं नहीं चढ़ाने के लिए। और कोई एक आदमी से सुने कि एकादशी को नहीं चढ़ाने के लिए। तो ये हमको दुविधा हो गया है। तो हमारा दुविधा आप लोग दूर कीजिएगा, जो भी मेरा वीडियो देखेगा मेरा दुविधा दूर कीजिएगा कि क्या सच्चाई है। एकादशी के दिन नहीं चढ़ाए कि द्वादशी के नहीं चढ़ाए, कौन दिन नहीं चढ़ाए हमको बताइएगा। ऐसे हम लोग में 2 दिन नहीं चढ़ाते हैं, तो हमको पता है मंगल और इतवार 2 दिन नहीं चढ़ाते हैं। तो चलिए, तो हनुमान जी देखे कि यहाँ तुलसी जी के पेड़ लगा हुआ है, ज़रूर कोई भक्त होगा। तो वहाँ थोड़ा सा इधर उधर घूमने लगे। तो विभीषण उठे, सीताराम 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 करते हुए, तो देखे कि यहाँ ज़रूर भगवान का भक्त रहते हैं। तो परिचय उरिचय हुआ, तुम कहाँ से आए हो, हम कहाँ से हैं, ऐसा करके परिचय हुआ। तो हनुमान जी बोले कि हम तो आए हैं अयोध्या से, में लीन है हम प्रभु राम का बहुस, माने उनका सेवा करते हैं और उनके ही चरण में हम रहते हैं। तो तब पूछे कि माने अब उनसे पूछे सीता का था कि हमको बताएंगे कि सीता जी कहाँ हैं, यहाँ रावण जो सीता लाए हैं माता को, वो कहाँ रहती है। तो बोले कि देखिए, तो रावण फिर सीता जी के पास गए अशोक वाटिका में।
तो वहाँ देखे कि सीता जी बैठी हुई है, देख के तो बहुत दुखित हुए वो भी कि जो राजकुमारी, जो राजमहल में रहने वाली, वो एक पेड़ के नीचे बैठी है। अब एकदम वेशभूषा में वैसा ही थी। तो उनको देख के बहुत दुखित हुआ कि सीता जी भी ऐसे रह सकती है, माता को कितना कष्ट है। आम आदमी को देखिए, हम लोग को कष्ट होता है तो कहता है लोग कि इतना कष्ट है, उतना कष्ट है। जो राज रानी थी, जो माता है, उनको इतना कष्ट है तो हम लोग कौन सा गिनती में है। तो वही देख के पेड़ पे बैठ गए। वहाँ अशोक के पेड़ था, उस पे जाके बैठ गए छुप के। तो देखे कि रावण आया तो सीता जी को खूब धमकाया। उनका एक राम जी का सर काट के एक थाली में उसका गन जो था, उसका आदमी लेके आया। बोला कि अगर जो हमसे शादी विवाह नहीं, कि हमारे साथ अगर जो शादी कर लोगी तो मंदोदरी के साथ तुम भी रहोगी, खुश रहोगी, हमारे साथ शादी करो और हम रानी बना के रखेंगे, अच्छा से रखेंगे। तो सीता जी सीता जी इतना सती थी ना कि उस पर नज़र नहीं उठा के देखती थी। माने जो भी उनको बात करना था ना, नीचे से ऐसे मुंडी गाड़ के ही बात करती थी। और उनके पास एक पता नहीं क्या था, उसे खड़ से, जो कि उनके पास कोई सटेगा तो रावण नगर सट जाए तो आग लग जाए। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आया कि जब इतना उनमें शक्ति था सीता जी में, तो सीता को जब उठा के ले आया रावण, तो उस समय क्यों नहीं सीता जी उसको आग लगा दी। अगर जो इतना ही था उसी समय आग लगा देती तो ये सुंदरकांड शायद नहीं बनता। इसीलिए हुआ है ये सब। तो धमका उमका के और चला गया। सीता जी बोली नहीं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। लेकिन अंदरे अंदरे हुई कि पता नहीं राम जी को ऐसा कर देगा तो हम फिर कैसे रहेंगे। तो ये सब सुन के एकदम दुखित हो गई सीता जी कि नहीं, मेरे प्रभु को ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर से हनुमान जी सब देख रहे हैं। निशाचर जो है उनका राक्षसनी सब आगे पीछे घूम रही है, सब इधर उधर घूम रही है। हनुमान जी बोले अब हम जाए तो कैसे जाए। सीता जी एकदम व्याकुल है। तो तिरजटा उसको सुनाई कि आज राक्षसनी को एक कथा सुनाई कि जानती हो, आज हम सपना में सोए थे ना, तो सुने हैं कि लंका में कुछ अनहोनी होने वाला है, जो कि मैंने सब कोई एकदम कोई नहीं रहेगा इस लंका में। ऐसा अनहोनी का हम सपना सुने हैं। तो सब डर गई। डरने के बाद में सीता जी को प्रणाम कर के कि चली गई। तो वहाँ पे एक तिरजटा रह गई। तिरजटा बहुत दुखी रहती थी सीता जी को देख के कि सीता जी हमारी माने ऐसी है। उनको दुख हो गया, तिरजटा को दुख हो गया था कि हमारी सीता माता ऐसा रहती है, हम क्या उपाय करें जो इनका दुख कम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। तो जब तिरजटा बची तो वो हनुमान जी क्या किए ना कि तिरजटा को सुने कि नहीं, ये इस माता के पक्ष में बात कर रही है तो ज़रूर माता के सहयोगी होगी। तो वहाँ जो राम जी का अंगूठी जो लेके गए थे, वो पहले वाला कहानी में था, हम नहीं बोल पाए। तो अंगूठी जो ले गए वो गिरा दिए। तो सीता जी एकदम उठा ली दौड़ के आके। देखते ही पहचान गई कि नहीं, ये तो मेरे प्रभु राम की है। अब माने कैसे आया यहाँ, कौन लाया यहाँ, अब एकदम दुविधा में पड़ गई। आप खूब रो रही है, अंगूठी लेके खूब रो रही है। तब तक हनुमान जी नीचे उतरे और बोले माता हम लाए हैं अंगूठी, और हम राम जी का माने शुभ समाचार जो है हम लाए हैं। राम जी, प्रभु राम बहुत अच्छे हैं, आपको याद करते हैं, आपके ही से हम यहाँ आए हैं, खोज में आए हैं। तो आपको पता लग गया आप कि अब यहाँ हैं। आप अपना बताइए कि आप कैसे रहते हैं, कैसे यहाँ माने कैसे क्या होता है। तो अपना सब दिनचर्या बताई। अब बहुत कष्ट में हम हैं कि हमको ले चलो, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम राम के बिना नहीं रह पाएंगे। खूब कर रही है। तो वो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको हमारे यही पे शक है क्या कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे। हम चाहे तो आज आपको लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर जो हम आपको आज लेके जाएं तो शायद ये जो राम जी का अध्याय है ना, सुंदरकांड, ये शायद नहीं कोई पढ़ पाएगा और नहीं भूल जाएगा लोग। तो नहीं, आपको राम जी आएंगे और प्रभु राम जी ही लेके जाएंगे, और आपको कोई भी कष्ट अब नहीं होगा। अब हम आ गए हैं, आप निश्चिंत रहिए।
तो सब बात उत करके तब हनुमान जी बोले कि माता अब आज्ञा दीजिए हमको कि बहुत हमको भूख लगा है, यहाँ बहुत आगे पीछे सुंदर सुंदर फल लगा हुआ है, हमको खाने का बहुत माने इच्छा कर रहा है और भूख भी लगा है। तो सीता माता बोली कि नहीं प्रभु, नहीं हनुमान जी, कि यहाँ पे बहुत रखवाला है, यहाँ इतना रखवाला है, डेगे डेगे रखवाला है, तुम जाओगे मारे जाओगे, तुमको नहीं जाना है, कि तुम अब सीधे चले जाओ प्रभु राम के पास। तो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमको भूख लगा है, उस सब को भय हम नहीं है, हमको राक्षस का भय नहीं है और रावण का भय नहीं है, सिर्फ आपको जो सुख होगा वही हम काम करेंगे। आप खुश नहीं रहिएगा तो हम नहीं जाएंगे, आप अगर जो चाह रहे हैं कि नहीं हम खाएं, आपको खुशी है तो हम जाएंगे। तो सीता जी बोली कि ठीक है तो जा। तो बोली जाने के लिए तो चले गए राम जी, भले हनुमान जी आ जाके पेड़ बंदर का जात तो जानते हैं, कूद फान इधर कूद उधर कूद करने लगे। तो क्या हुआ ना कि अब कूद रहे हैं तो पेट तो टूटेगा ही, और जान जान के भी तो रहे थे कि कोई आए, वो तो खोजने झगड़ा गए थे। कहता नहीं है लोग के अगल बगल का लोग जो होता है ना कि झगड़ा माने मोल करके झगड़ा करता है, वही हनुमान जी उनके साथ झगड़ा कर रहे थे। तो चलिए अब आगे के ब्लॉग में बताएंगे इसके बाद वाला, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा कि हम आगे हनुमान जी के बारे में, सुंदरकांड के बारे में फिर आप लोग से शेयर करें। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।